हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं वैष्णवी मिश्रा, आप लोग के लिए लेके आई हूं आज सीरीज़ के नॉन वर्बल सीरीज़ में सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो बैच है वो आरआरबी एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी के लिए रन हो रहा है। और आज की क्लास में जैसे कि काफ़ी ईजी चैप्टर है ये सीरीज़ का नॉन वर्बल में, तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सीरीज़ के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि सीरीज़ का मतलब होता है कि एक पैटर्न में चीज़ों को आगे बढ़ाना। तो अभी तक हमने जो सीरीज़ में वो सीखा था कि जैसे लेटर्स आ जाते थे, नंबर्स आ जाते थे, तो पुराने यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा होता था उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नंबर्स को जो भी ब्लैंक स्पेस होता था, क्वेश्चन मार्क होता था, वहाँ पे हम उस आंसर को चूज़ करते थे। जैसे कि सीरीज़ में आपका लेटर सीरीज़ होता है, नंबर सीरीज़ होता है, तो नॉन वर्बल में हम लोग क्या कवर करते हैं, फिगर सीरीज़ को। बेसिकली हम यहाँ पे फिगर सीरीज़ को कवर करेंगे। यहाँ पे आपके सामने कुछ चैप्टर्स दिए जाएंगे, कुछ आपको यहाँ पर ब्लॉक्स दिए जाएंगे, कुछ आपको डायग्राम्स दिए जाएंगे। वहाँ पर आपको देखना है कि एक फिगर का दूसरे फिगर से क्या कनेक्शन है, दूसरे फिगर का तीसरे फिगर से क्या कनेक्शन है, तीसरे फिगर का चौथे फिगर से क्या कनेक्शन है, देन फिर आपको यहाँ पर आंसर करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और ध्यान रखिएगा, पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सामने सारे के सारे PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल सीरियस लेना है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही आसान है, बहुत इजी है स्कोरिंग करना, यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, आपके सामने कुछ फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में आपसे कहा जा रहा है कि इन तीन फिगर के बिहाव पर आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क को हम यहाँ पर कैसे चूज करेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी की मदद से देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। चलिए अगर हम यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ पे जरा देखेंगे कि ये जो फिगर है यहाँ पे सेम वैसे ही बना है, यहाँ पे वैसे ही बना है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको ये वाला जो पार्ट है वो आपको ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पे फिर से ये वाला पार्ट आपको ब्लैक दिख रहा है। तो यहाँ पे अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है। अगली वाली सीरीज में जो यहाँ वाला जो पार्ट होगा वो कैसा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। अगर ये वाला पार्ट व्हाइट होना चाहिए तो हमें यहाँ पर ये बताइएगा कि किस में व्हाइट आ रहा है। क्या ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर व्हाइट आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी में व्हाइट आ रहा है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में व्हाइट आ रहा है। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं यहाँ पर। अब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में एक चीज का डिफरेंस है। फिगर तो सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे सर्कल की बात करें तो सर्कल यहाँ पे सर्कल की पोजीशन डिफरेंट है। तो सर्कल की पोजीशन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर सर्कल्स ऐसे हैं, फिर यहाँ पर ऐसे आ गए, फिर यहाँ पर ऐसे आ गए। इट मीन्स जो सर्कल्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सर्कल्स कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जब सर्कल्स हैं ये, तो जब अगले फिगर में आएंगे तो यहाँ पे और यहाँ पर आएंगे, तो इन दोनों यहाँ पर और यहाँ पर किस फिगर में सर्कल्स आ रहे हैं, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आ रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे कह रहा है, कुछ यहाँ पे फिगर्स हैं, फिगर में आपको के सामने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। नंबर्स के भी यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक एक नंबर को लेते हैं, अगर हम यहाँ पर इन नंबर्स को लेते हैं, अगर 1, 4, 9 एंड 16, तो 1, 4, 9, 16 आपको यहाँ पर पता है 1, 4, 9, 16 क्या होता है। तो 1, 4, 9, 16 ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो अगला क्या आएगा बेटा, 5 का स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। यानी इस प्लेस पे, इस वाली प्लेस पे क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 10 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए खत्म। यहाँ पर 40 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी खत्म। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर 4 आ रहा है, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 25 आ रहा है, बिल्कुल सही। अब आपके मन में हो सकता है कि मैम अगर हम 1, 4, 9, 16 ना लेते तो हम कोई और नंबर ले लेते, हम 3, 5, 7 ले लेते, या 4, 9, 16, 25 ले लेते, तो आप उससे भी कर सकते हो, नो इश्यू। देखिए अगर आप मान लीजिए किसी और नंबर को लेते हो तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको इरेज करूंगी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा।
अगर हम किसी और नंबर को लेते हैं तो हम इसको कैसे करते हैं, तो वैसे भी देख लीजिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं इस इन वैल्यूज़ को, अगर हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को लेते, चलिए मैं पहले इसको इरेज कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, देखिए मान लिया मैंने यहाँ पे ले लिया 3 5 7 9। 3 5 7 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 5 7 9 यहाँ पर ऑड नंबर की सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी के मन में आ सकता है मैम प्राइम नंबर भी तो होता है, तो बेटा 9 लिखा हुआ है, 9 कभी भी आपका प्राइम नंबर नहीं होता, अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो 3 5 7 9 अगर आ रहा है तो 3 5 7 9 के बाद अगला नंबर यहाँ पे क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए, डेफिनेटली 11 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 11 आ रहा है। ठीक है, अगर आपके मन में तीसरा ये आ सकता था कि मैम अगर हम ऊपर वाले नंबर को ले लेते तो हम कैसे करते? तो अगर ऊपर वाले नंबर को लेना है तो देखिए 4 9 16 25। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर, एंड ये आपका हो गया 5 का स्क्वायर। अगला क्या आएगा बेटा? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो ऊपर आपका 36 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपका 36 आ रहा है। तो आप किसी भी टाइप से करें, किसी भी नंबर को लेके करें, आपका आंसर सेम आएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ये आपके सामने फिगर दिया हुआ है, उम्मीद करती हूँ फिगर आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा। तो अगर इस फिगर में आपसे कहा जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस फिगर से क्या पैटर्न चल रहा है, फिर इस फिगर से क्या पैटर्न चल रहा है, इस फिगर से क्या पैटर्न चल रहा है, देन हम यहाँ पे पहुंचेंगे कि इस फिगर का इससे क्या पैटर्न है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ आपके सामने जो फिगर्स दिए हुए हैं उनका ऊपर से नीचे रोटेशन हो रहा है। जैसे ये आपको सामने यहाँ पे स्टार मार्क दिख रहे होंगे, ये स्टार कहाँ आ गया? नीचे आ गया। अब जब ये स्टार नीचे आया तो इसके ऊपर कौन सा था? परसेंटेज 2 हो गए, ट्रायंगल 3 हो गए, स्क्वायर बॉक्स 4 हो गए, सर्कल 5 हो गए। अब जब अगले फिगर में हमने देखा तो ये जो सर्कल से ये नीचे आ गया, इसके ऊपर स्टार के ऊपर परसेंटेज के ऊपर ट्रायंगल के ऊपर स्क्वायर ऐसे आ गया। अगले फिगर में देखा तो यहाँ पे जो स्क्वायर्स थे वो स्क्वायर्स आ गए। देन यहाँ पर क्या हो गया? सर्कल्स आपके हो गए, सर्कल के ऊपर स्टार्स थे, स्टार्स हो गए, फिर परसेंटेज आ गया, फिर ट्रायंगल आ गया। लेकिन यहाँ पे एक एक नंबर बढ़ता भी जा रहा है ना, एक एक नंबर बढ़ता भी जा रहा है। ठीक है, तो यानी नीचे एक आपका जो भी सिंबल होगा वो आपका 1 होगा, उसके ऊपर 2 सिंबल, फिर उसके ऊपर 3 सिंबल, फिर उसके ऊपर 4 सिंबल, इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न आएगा। कोई बात नहीं, अब जब अगले फिगर में आएगा तो यहाँ पे एक तो ट्रायंगल आएगा। ठीक है, उसके ऊपर आपके 2 स्क्वायर्स आएंगे, इस तरीके से कुछ बनेगा। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पर आपका खत्म हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका खत्म हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से, तो इसके ऊपर स्क्वायर के ऊपर क्या आना चाहिए? सर्कल्स आने चाहिए, 3 सर्कल्स आने चाहिए। तो 3 देखिए यहाँ पे सर्कल्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 आ रहे हैं। सर्कल के ऊपर क्या है? स्टार है, स्टार कितने आने चाहिए? 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे लेकिन 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब लड़ाई मची है किसमें? ऑप्शन नंबर ए और बी में। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसके ऊपर यहाँ पर जब देखा हमने क्या कि स्टार आ गए, स्टार के ऊपर क्या आना चाहिए? परसेंटेज आना चाहिए। परसेंटेज कितने आएंगे बेटा? 5 आएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 5 मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 4 ही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नहीं अगर समझ में आया तो मैं इसी फिगर में आपको बना कर दिखा देती हूँ। चलिए दोबारा से देख लेते हैं इस फिगर को। देखिए आपको यहाँ पर ये चीज़ पता है कि ऊपर से नीचे रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? ट्रायंगल था, तो एक यहाँ पे ट्रायंगल आ गया, उसके ऊपर स्क्वायर्स थे तो यहाँ पर 2 स्क्वायर्स आ गए, फिर उसके ऊपर 3 सर्कल आ जाएंगे, सर्कल के ऊपर आपके पास में 4 स्टार आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 स्टार हो गए, उसके ऊपर परसेंटेज कितने आ जाएंगे? 5, 1 2 3 4 और 5, यही तो फिगर बनेगा। आप देख लीजिए 5 आपके पास में परसेंटेज आ रहे हैं, 4 स्टार्स आ रहे हैं, 3 यहाँ पे सर्कल्स आ रहे हैं, 2 स्क्वायर आ रहे हैं, एंड एक आपका ट्रायंगल आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो एग्जाम में ऐसे बना भी सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी बनाइए नहीं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करिए, जल्दी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपके सामने कुछ लाइन्स दी हुई हैं, और लाइन्स में आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो एक लाइन है, अगर मैं इस डार्क वाली लाइन को थोड़े भूल भी जाऊँ, ठीक है, डार्क वाली लाइन को भूल भी जाऊँ क्योंकि तो सभी में है। ठीक है,
यहाँ पे ये एक लाइन है, यहाँ पे ये 2 हो गई, यहाँ पे ये 3 हो गई, यहाँ पे कितनी हो गई 4 हो गई। तो अगले वाले में कितनी मिलेंगी 5 मिलेंगी। यहाँ पे देखिए तो बीच में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये आपके ये बीच में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। यहाँ ये सबसे नीचे आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर मोटी वाली जो लाइन है वही गायब हो गई है, तो सी भी नहीं होगा। बचा के ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 लाइन्स यहाँ थी, यहाँ पे 5 होंगी, 1 2 3 4 5 लाइन्स एंड देन इसके ऊपर आपकी मोटी वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपके सामने कुछ पैटर्न दिया हुआ है और पैटर्न के बाद आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा फिगर आएगा। चलिए देख लेते हैं, पैटर्न को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं जो बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ वाले में अगर आप देखेंगे तो ये सर्कुलर है, ये आपका स्क्वायर फॉर्म में है। सर्कल वाला किधर आ गया, बीच में आ गया, बीच के बाद वो इधर आ गया, इधर के बाद वो कहाँ आ गया, बीच में आ गया। यानी ये जो सर्कल वाला जो फिगर है आपका, ये कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। कितने डिग्री रोटेट हो रहा है, तो 45 डिग्री रोटेट हो रहा है। ठीक है, कितने डिग्री रोटेट हो रहा है, 45 डिग्री। इसका मतलब पहले वो यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। यानी अगर मैं एक मोटे मोटे तौर पे बात करूँ तो पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया। कौन, सर्कल वाले की बात कर रही हूँ। अब इसके बाद ये कहाँ जाएगा, सर्कल वाला यहाँ पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ पे सर्कल वाला है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर डी में स्क्वायर वाला है तो डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आपका आंसर जल्दी निकलना चाहिए, आप किसी भी तरीके से करें। आप यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स को भी लेके सेम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ सर्कल दिए हुए हैं, सर्कल के अंदर सर्कल है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, क्या कहते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक का। ब्लैक एंड व्हाइट का यहाँ पर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए इसका सेंटर व्हाइट, यहाँ पे इसका सेंटर ब्लैक, फिर यहाँ पे व्हाइट, फिर यहाँ पे ब्लैक। तो अगले वाले फिगर में क्या आएगा, व्हाइट आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए सेंटर इसका ब्लैक है, ये होगा नहीं। यहाँ पे इसका व्हाइट है सेंटर, हो सकता है। यहाँ पे इसका ब्लैक है, होगा नहीं। यहाँ पे इसका व्हाइट है, हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पैटर्न्स कितने बने थे, 1 2 3 4 पैटर्न्स का है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 4 लेयर्स हैं यहाँ पे सर्कल्स की। यहाँ पे कितनी लेयर्स है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी है एंड 1 2 3 4 यहाँ पे भी। लेकिन जरा आप इसका जरा शेप देखिए जरा ध्यान से। इसका जो शेप है, ये वाला जो ब्लैक वाले पार्ट की अगर मैं पूरी बात करूँ, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये कितना ब्रॉड है एंड बाकी का यहाँ पे कितना नैरो है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जैसे ये सर्कल्स बने हुए सेम ऐसा ही सर्कल आगे अगले ब्लॉक में सर्कल आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे ये वाला जो पार्ट है, इसमें शायद फिगर में यहाँ पर ये ब्लैक वाला पार्ट कैच नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट ब्लैक है, इसमें आपका ये वाला पार्ट भी ब्लैक है। एंड इस फिगर में बात करूँ तो आपका ऑप्शन नंबर सी में भी ये वाला पार्ट पूरा ब्लैक है। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर बी में भी ये वाला पार्ट पूरा इसका ब्लैक है, ये वाला पार्ट इसका पूरा ब्लैक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ एरोज दिखाई दे रहे हैं। एरोज की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो ऊपर है, नीचे है, फिर ये ऊपर है, फिर नीचे। आप कैसी होगी, अपवर्ड होगी एरो की पोजीशन, अपवर्ड होनी चाहिए ना। तो अपवर्ड में अगर मैं बात करूँ अपवर्ड के लिए, तो अपवर्ड में ए हो सकता है, लेकिन बी तो हमारा होगा नहीं, हमारा डी भी नहीं होगा, ए या सी में से हमारा हो सकता है। अब अंतर यहाँ पे किसका दिख रहा है आपको, ऑप्शन में ब्लैक एंड व्हाइट का अंतर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ब्लैक था, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, तो अगला वाला कैसा आएगा, व्हाइट आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट है, ये वाला पार्ट ब्लैक है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही फोकस मांगेगा ये क्वेश्चन। तो अगर आप कुछ भी और काम भी कर रहे हैं साथ में, तो जरा उस काम को बंद कर दीजिएगा और इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। देखिए
यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या था, v और x था, v और x को इन्होंने क्या कर दिया, ऊपर पोजीशन कर दिया, ठीक है, v और x ऊपर पोजीशन हो गया। तो बेटा अगर v और x ऊपर हो गया तो ट्रायंगल और सर्कल कहाँ गए, तो देखा ट्रायंगल कहाँ गए, ठीक उसके नीचे आ गया, सर्कल भी ठीक उसके नीचे आ गया। अगर बेटा ट्रायंगल नीचे आ गया, सर्कल नीचे आ गया, तो देखो एस और क्यू, देखो आप जरा कहाँ आ गए, एस और क्यू कहाँ पे आ गए, उसके नीचे आ गए। जैसे हम ऐसा होता है ना कि जैसे एक के ऊपर कुछ गिरा तो वो भी कहीं और उस पर टक्कर लगी तो वो भी बॉल कहीं और चली गई, ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे v और x को हमने उठा के ऊपर रखा, तो जैसे v और x ऊपर आया तो इन्होंने इसको टक्कर मारी, तो ट्रायंगल कहाँ गया, इधर आ गया। अब ट्रायंगल इधर आया, सर्कल इधर इस पे टकराया, तो जैसे ये टकराया तो s कहाँ गया, s टकरा के नीचे आ गया, q भी टकरा के नीचे आ गया, ऐसे आप समझ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर और क्या चेंज हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी अलग से ज़्यादा कुछ अभी नहीं हुआ है। चलिए अभी आगे देखते हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा देखिए जब यहाँ पर ट्रायंगल आया था तो ट्रायंगल के बगल में तो क्या था, एरो था, यहाँ पे ट्रायंगल के बगल में 3 आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, पोजीशन भी चेंज हो रही है साथ में, ठीक है। ये 3 आपका कहाँ से आ गया, ये 3 देखिए यहाँ पे ये 3 आ गया, फिर ये एरो था, फिर डी था, फिर एल था, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इनकी पोजीशन चेंज हो गई। चलिए आगे वाले फिगर में देखते हैं। तो अगले वाले फिगर में देखिए आप जरा, v और x था तो इसको थोड़ा सा हम इन्होंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया। तो x इधर आ गया, v इधर आ गया, s इधर आ गया, q इधर आ गया, इतना हो गया। यानी यहाँ पर सेकेंड से थर्ड में हमने क्या किया है, सेकेंड से थर्ड में हमने यहाँ पर इसको एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दिया है। कैसा मोड़ दिया, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दिया है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। एक सेकेंड मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दिया है। एंटी क्लॉकवाइज मोड़ने के बाद में इन्होंने क्या किया, देखिए पोजीशन भी चेंज कर दी। किसकी किसकी पोजीशन चेंज करी है, देखिए पहले और दूसरे की। ट्रायंगल और 3 था तो ये 3 और ट्रायंगल हो गया, एरो एंड डी था तो डी एंड एरो हो गया, एल एंड ओ था तो ओ एंड एल हो गया। यानी कि जब हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज कॉर्नर्स के लेटर्स को घुमाएंगे तो हम साथ में पोजीशन भी चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई हमें। अब यहाँ से यहाँ इन्होंने क्या किया जरा देखते हैं। तो इस वाले फिगर में यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यहाँ वाले फिगर में इन्होंने क्या किया है कि इसको क्या किया, v को ऊपर ले गए, s को ऊपर ले गए, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ किया था सेम ऐसे ही यहाँ से यहाँ किया है, v को ऊपर ले गए, s को ऊपर ले गए, लेके गए। उसके बाद में x कहाँ गया, 3 की जगह पर, q कहाँ आ गया, l की जगह पर। उसके बाद में ये जो 3 था ये नीचे आ गया, l कहाँ आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। अब अगले वाले यहाँ पर फिगर में फिर से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या किया कराया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज जरा मूव कराते हैं, क्या बनेगा यहाँ पर। तो देखिए जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये जो 3 है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा और वी यहाँ आ जाएगा। पहले एक बार ऑप्शन मैच कर लेते, क्या कोई हमारा ऑप्शन बन रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, हो सकता है, आ सकता है। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3 नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एंड डी तो गलत हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर ए और सी में क्या यहाँ पर हमारा डिफरेंट मिल रहा है। तो देखिए जब हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था तो हमने क्या किया था, इनकी पोजीशन भी तो चेंज करी थी। तो जब आप इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा। जब पोजीशन चेंज करेंगे तो x और o का क्या हो जाएगा बेटा, o एंड x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, q एंड x आ रहा है, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे o एंड x हो जाएगा। फिर देखिए ट्रायंगल एंड d है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d एंड ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे d एंड ट्रायंगल हो रहा है। फिर यहाँ पे एरो एंड q है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q एंड एरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे q एंड एरो हो रहा है। तो सारी चीज़ें हमारी ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रही हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस फिगर में यहाँ पर थोड़ा सा रोटेशन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पर आपके सामने ये हेक्सागोन का फिगर है, ठीक है। हेक्सागोन सारे फिगर में बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया गया, इस फिगर को 45 डिग्री रोटेट कर दिया गया, फिर इस फिगर को फिर से 45 डिग्री रोटेट कर दिया गया। अब देखिए जब ये ऐसे था, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये ऐसे था, ठीक है। इसको रोटेट किया गया 45 डिग्री, तो अभी इसका यहाँ पे था। जब इसको रोटेट किया जाएगा तो ये चीज़ कहाँ पे आ जाएगी, ये कुछ ऐसे आ जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। ये 45 डिग्री रोटेट हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगी, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है।
तो अब इसको 45 डिग्री रोटेट कर दिया गया, इस तरीके से पहला और तीसरा फिगर सेम हो रहा है, यानी इसका और इसका बेस सेम हो जाएगा। तो इसका जब बेस आएगा तो देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, ये तो फिगर सेम ऐसे ही बन जाएगा जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे ही क्या ऐसे ही बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जरा इस तरीके का फिगर कहाँ दिख रहा है, तो इस तरीके का फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है एंड ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। अब यहाँ पे और अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे और डिफरेंस मुझे क्या दिख रहा है, इस वाले फिगर में एक भी सर्कल ब्लैक नहीं है। यहाँ पे क्या देखा, एक सर्कल ऊपर ब्लैक है और एक सर्कल अंदर ब्लैक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, 2 सर्कल अंदर ब्लैक है, 2 बाहर ब्लैक है, यानी जितने सर्कल अंदर ब्लैक होंगे उतने ही सर्कल बाहर ब्लैक होंगे। तो यहाँ पे 2 अंदर ब्लैक थे, 2 बाहर ब्लैक हो गए। यहाँ पे कितने ब्लैक होंगे, 3 अंदर ब्लैक होंगे, 3 बाहर ब्लैक होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 ही सर्कल हैं, यहाँ पे 1 व्हाइट हो रहा है, यानी ये वाला होगा नहीं। यहाँ पे आपके 2 व्हाइट हो रहे हैं, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे देखिए छइयों के छइयों आपके ब्लैक हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं और इन सिंबल्स का रोटेशन हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे सिंबल्स को एक तरफ से दूसरी तरफ नचा के देख लेते हैं और फिर हो जाते हैं कंफ्यूज कि कौन कहाँ पे जा रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है, आप किसी भी एक सिंबल को ले लीजिए और आगे बढ़िए। जैसे कि मान लीजिए सपोज मैंने इस वाले सिंबल को लिया, पहले वाले को, ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले वाले सिंबल को लिया, इस वाले सिंबल को देखा मैंने ये सिंबल जा कहाँ रहा है, तो ये सिंबल हमको कहाँ मिला, यहाँ मिला। ठीक है, पहले से दूसरे फिगर में ये सिंबल यहाँ जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इस ओमेगा को देखूँ तो ओमेगा कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यानी यहाँ में एक चीज़ समझ में है कि जो पहला होगा वो उसको राइट कॉर्नर पे पहुँचाना है। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे इनफाइनाइट मिल रहा है, तो अगले फिगर में यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, इनफाइनाइट मिलना चाहिए। मिल रहा है क्या फिगर में, बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, बहुत यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। उसके बाद हमने क्या देखा, फाई को ले लिया। चलिए इतने सिंबल्स को हम बिगाड़ देते हैं ज़रा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है उसको हम बिगाड़ देते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, अब हमने यहाँ पे फाई को लिया, फाई देखिए कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, फाई कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी जो बीच में होगा उसको हम सेकंड नंबर पे, राइट साइड में सेकंड नंबर पे रखेंगे। अब यहाँ पे ये जो साइन आ रहा है, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं अलग साइन से बनाती हूँ, यहाँ पे ये जो साइन आ रहा है ये कहाँ जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, यानी जो भी बीच में साइन होगा उसको हमें राइट साइड में बीच में लेकर आना होगा। ठीक है, तो अब ये साइन जो है ये कहाँ जाएगा बेटा, तो ये भी साइन यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लॉक की तरह दिख रहा होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्या साइन सेम जगह पर, हाँ आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा रॉन्ग हो गया। अब जरा एक बार ऑप्शन नंबर ए और बी में जरा आप कंपैरिजन कर लीजिए, क्या चीज़ आपको डिफरेंट दिख रही है। हालांकि डिफरेंट तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, बट फिर भी देख लीजिए। तो हमें यहाँ पे सेंटर पे देखा तो यहाँ पे नॉट इक्वल आ रहा है, यहाँ पे ओमेगा आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, इसी को ही चेक कर लेते हैं, आप किसी को भी लेके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो इक्वल का साइन है, नॉट इक्वल का साइन है, ये कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। इसको चलिए मैं पहले इरेज कर देती हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, मैं ये जो नॉट इक्वल का साइन है ये कहाँ पे आ रहा है, बीच में, तो नॉट इक्वल को हमने बीच में रख दिया, यानी जो राइट कॉर्नर पे होगा उसको बीच में रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, ये जो साइन है ये कहाँ आ रहा है, ये भी बीच में आ रहा है, जो राइट कॉर्नर पे होगा उसको हमें बीच में रखना है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, ये जो ओमेगा आ रहा है ये कहाँ आएगा बेटा, बीच में आएगा। ओमेगा कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ आकृति दी हुई है और इस आकृति में बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो जरा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर में आपको कुछ स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं। कैसे, यहाँ पर ये 1 2 3 4, ठीक 4 हो गए। यहाँ पे काउंट किया तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 थे, यहाँ 5 हो गए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गए। अगले वाले फिगर में कितने आने चाहिए, 7 आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 7 आने चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा।
एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी नहीं होगा। और ये देखिए ये फिगर एंड वो फिगर बिल्कुल सेम है, 8 भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 7, और 7 के साथ ही हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। बाकी के ऑप्शंस क्यों होंगे वो मैंने आपको बता दिए। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए यहाँ पे 8 मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 मिल रहा है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं। सिंबल्स के साथ साथ हमें यहाँ पर कुछ नए सिंबल भी दिख रहे हैं, यानी जितने 3 हैं वही सेम 3 यहाँ नहीं है। यहाँ पे क्या क्या मुझे मिल रहा है, ये जो सर्कल है ये अगले वाले ब्लॉक में आ गया, ये ट्रायंगल है अगले वाले ब्लॉक में आ गया, एंड एरो की जगह कुछ एक नया सिंबल आया है। जरा आप ध्यान से देखिए, एरो की जगह नया सिंबल आया है। ठीक है, मूवमेंट कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। मूवमेंट कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगले फिगर में देखते हैं जरा। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ये अब अभी तो ये इक्वल टू का साइन आ गया था नया, अब ये इक्वल टू का साइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, फिर ट्रायंगल अगले वाले ब्लॉक में आ गया, फिर सर्कल की जगह यहाँ पर ये नया सिंबल आ गया, यानी एक बार इधर आया फिर एक बार इधर आया। यानी अगर एक लाइन जा रही है ऐसे, सॉरी, अगर एक यहाँ पर एक लाइन है, आप ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे एक लाइन है, ऐसे कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो एक बार यहाँ नया आएगा, फिर एक बार यहाँ नया आएगा, फिर एक बार यहाँ नया आएगा, फिर एक बार यहाँ नया आएगा। ऐसा यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल टू का आगे बढ़ा एंड यहाँ पे आपका एक नया सिंबल आ गया, यहाँ पर एक नया सिंबल आ गया, इस जगह पर एक नया सिंबल आ गया। ठीक है, अब जब ये फिर से आगे बढ़ा तो इक्वल की जगह हमें ये देखिए इक्वल, ये स्क्वायर वाला साइन आगे आ गया, ट्रायंगल वाला उसके आगे आ गया, एंड ये जो इक्वल का साइन है ये भी एक ब्लॉक आ गया, लेकिन यहाँ पर और भी क्या आ गया, बी वाला साइन आ गया, बी वाला यहाँ पे साइन आ गया। तो यहाँ पे स्क्वायर में मार्क नहीं करती हूँ, मैं कुछ और दिखा देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कौन सा एक नया सिंबल आ गया। ठीक है, अब इक्वल की जगह पे तो आ गया है। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, ये तो चेंज नहीं होगा, बी तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर की जगह लेकिन कुछ यहाँ पे नया आ जाएगा, स्क्वायर की जगह यहाँ पर कुछ नया आएगा। तो देखिए बी ट्रायंगल, देखिए यहाँ से देखते हैं, बी ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पे एस आ रहा है, इस खाने में तो एस आएगा नहीं आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बी में देखते तो बी यहाँ है, ट्रायंगल यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आ कहाँ रहा है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में देखें तो बी यहाँ है, ट्रायंगल लेकिन उल्टा हो रहा है, जबकि यहाँ पे उल्टा होने का कोई बात ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में देखें तो बी है, ट्रायंगल है, यहाँ पे आपको एक नया मिलना चाहिए, तो यहाँ पे आपको एस मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया। कुछ भी आ सकता है, कोई भी लेटर नया आ सकता है, कोई सिंबल नया आ सकता है, कुछ भी नया आ सकता है। तो बच्चों आज के सेशन में इतने क्वेश्चन थे, उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कितना इजी यहाँ पर हमारे चैप्टर्स आते, कितने इजी हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो यहाँ पर आप अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल भी एग्जाम में इसके क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें कोई भी कैलकुलेशन खास नहीं है, बहुत इजी लेवल ही इसका आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।